तो मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आज की जो क्लास है वो है रेक्टेंगुलर मार्क्यूई टूल के बारे में। ये टूल क्या है उसके बारे में आज की क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख देता हूँ, इससे हम अच्छे से समझ जाएंगे कि ये टूल क्या है। तो हमारे पास एक ये पिक्चर है जो कि मैंने गूगल इमेज से ली है और यहाँ पास हम इस टूल के बारे में जानेंगे। ये टूल में जब आप आते हैं तो पहले हमने मूव टूल कोई क्लास कर ली है और आज हमारी है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो इसको जब आप क्लिक करते हैं तो स्टार्टिंग में जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगुलर टूल आता है। जैसे आप इसको यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हैं तो एक टूल बनता जाता है, एक स्पेस बन जाता है। तो यदि आपको कुछ रेक्टेंगुलर शेप में कुछ काटना है तो आप इसके ऊपर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। कंट्रोल जे जब दबाते हैं तो हमारे पास एक उसी शेप का, थोड़ा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ OIP को, तो हम देखेंगे कि जिस शेप में हमने रेक्टेंगुलर पाथ को लिया था उस शेप में हमको एक फॉर्म मिल जाता है। यदि हमें एक छोटा सा ये आदमी जिसमें चल रहा है वो फॉर्म चाहिए तो हम वापस से रेक्टेंगुलर टूल में जाएंगे, ये और कंट्रोल जे का बटन कंट्रोल जे एक साथ दबाते हैं तो आप देखेंगे फिर तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप आप इसमें देखेंगे। जेड माइनस में करूँगा तो हम इसको देखेंगे। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस से हम इसमें आते हैं। इसके दूसरी साइड जब हम इसमें क्लिक करते हैं माउस की राइट बटन, तो यहाँ पास एक और ऑप्शन आएगा जिसमें हम इसको सर्कल वे में काट सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये फिक्स रेशियो में काम करता है ऐसे। कंट्रोल जेड, आप कंट्रोल, जैसे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जे की बटन दबाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें एक सर्कल वे में आपको फॉर्म मिल जाएगा। फिर मैं इसको वापस से ऑफ करता हूँ, सर्कल वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब हम काम करते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट में। जब हम इसको देखेंगे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन बार में देखेंगे ये कुछ ऑप्शन टूल ओपन हो जाता है। ऑप्शन टूल में देखेंगे कि पहला टूल होता है ऐड टू सिलेक्शन टूल। ऐड टू सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, पहले हम रेक्टेंगुलर में आते हैं, हम एक शेप लेते हैं। ऐड टू सिलेक्शन में जब हम आते हैं तो यदि हमको इसके साथ ये व्यक्ति का फोटो चाहिए तो मेरे को केवल इसमें क्लिक करना है और क्लिक कर देना है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के एक स्पेस बनाएंगे। ठीक है, तो इस फिर मैं कंट्रोल जे यदि दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो सिलेक्शन था उसी के जैसे काम आया है, वही केवल कट हुआ है। इसके बाद मैं लेयर डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा टूल है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन टूल। क्या होता है कि यदि हमने कोई क्लिक किया है, जैसे कि हम इतना, और उसका कुछ पार्ट हम कट करना चाहते हैं तो केवल हम उसके ऊपर वो पार्ट चला देंगे जैसे ये, तो हमारे पास वो पार्ट कट जाएगा। फिर मैं कंट्रोल जे करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास वो वाला पार्ट ऐसा कुछ आएगा। इसके बाद हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद है, तो ये जो फोर्थ टूल है वो है इंटरसेक्ट का। यदि हम देखते हैं इसको क्लिक कर लेते हैं। पहले हमने कोई एक स्पेस बनाया और उसमें हमको ये पार्ट कॉमन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, केवल हम इसको ऐसे लेंगे तो ये केवल उसी पार्ट को इसको इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर वही अगर आप कंट्रोल जे दबाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। फेदर क्या होता है, फेदर को हम देखेंगे तो हम यदि फेदर 0 है तो आप देखेंगे कि यदि हम कंट्रोल जे करते हैं तो हमारे पास सही पूरी इसकी जो बाउंड्री है वो क्लियर आती है। लेकिन यदि हम इसी फेदर को 50 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, उसके बाद हम इसको क्रॉप करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम इसको क्रॉप कर रहे हैं, कंट्रोल जे, इसको हम डिलीट कर दें क्योंकि हमारी पहली लेयर नहीं थी।
इसको हम वो करें तो आप देखेंगे कि फेदर में क्या रहेगा, इसकी जो बाउंड्री रहती है वो कुछ ऐसे आएगी जो वाइट स्पेस से मिलती होगी। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मैं फेदर 100 करके देखता हूँ एक बार। तो यदि हम फेदर को 100 कर देते हैं, 100 एंटर, और फिर हम इसको क्रॉप करेंगे कंट्रोल जे, तो आप देखेंगे कि इसका जो एंटी स्पेस है वो कुछ ऐसे वाइट कलर से मिलता होगा। और ये यहाँ तो नहीं दिखता, लेकिन ये यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी सी लाइन है, बट ऐसा होता है यदि आप 100% में करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पास वो सॉरी, तो यहाँ पास आप देख लेंगे। मैं इसको Z माइनस कर दूँ, जूम, तो ये कुछ ऐसा होगा। इसके बाद हम इसी टूल में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पास कुछ नॉर्मल फिक्स रेशियो वाला ऑप्शन है। यदि हम फिक्स रेशियो में करेंगे तो पूरा 1/1 में आएगा, कंट्रोल जेड। यदि हम फिक्स रेशियो को हटा दें तो फिक्स साइज आएगी इसकी, जो भी आप साइज, जैसे मेरी 64 है यहाँ पास, यदि मैं इसको 100 कर दूं, एंटर कर दूं, मेरे को यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन अभी मेरे को नहीं चाहिए। तो ये फिक्स साइज से आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद फिक्स रेशियो, जैसे कि यदि आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पास फिक्स रेशियो है तो आपको एक फिक्स अमाउंट में ये मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। लेकिन यदि मैं फिक्स रेशियो को हटा दूँ, नॉर्मल कर दूँ, तो मैं इसको किसी भी साइज में कट कर सकता हूँ। तो कंट्रोल जे, आप फिर देखेंगे इसको हटा दूँ, कुछ ऐसा होगा यदि फेदर 0 है तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम छोटे छोटे वे में आपको फोटोशॉप की क्लास प्रोवाइड कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद आपका हमारे चैनल में।